राम 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 नारायण नारायण। संबंध सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते हैं। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। व्याख्या। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए हैं। करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण हैं, उनके सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिए यहां बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारणा शक्ति का नाम धृति है। धारणा शक्ति माने धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ साथ धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए हैं। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही। परमात्म प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा है। जैसे शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया 6:25। इसी प्रकार बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च 18:51। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है। ठीक सोच समझ कर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है। तो जिसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उस धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है,
राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं। धनंजय, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे, इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को ग्रहण करो, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस ये तीन तीन भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा। उनको तुम मन लगाकर ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति श्रोत्रादि कर्णों में नहीं आई है, इसलिए भगवान चैव पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के तीन भेद बताऊंगा ऐसे ही धृति के भी तीन भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही गुण है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधक की साधना में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ही ज्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय ठीक ठीक समझ में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले कैसा भी आचरण करने वाला, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी क्यों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अपिचेत सुदुराचारो, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो, धृति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपनी साधना में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के भेद के ही जानने की आवश्यकता है। पृथक्त्वेन, इनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूंगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषयों में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूंगा। प्रोच्यमानम अशेषेण, भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूंगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा।